बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 24th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट द पेपर एंड द पल्प इंडस्ट्री। हमने कॉमन इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान स्टार्ट किया था जिसमें 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र्स, सीमेंट एंड पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। तो हमने 2 कवर कर ली थी, ये लास्ट इंडस्ट्री है विच इज़ अबाउट द पेपर एंड पल्प। तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से जो है वो पेपर जो है वो तैयार किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री की अगर हम अर्ली हिस्ट्री देखें तो जो वर्ड है पेपर, ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द रीडी प्लांट पेपायरस। पेपायरस जो है वो इजिप्ट में है, नील के पास तकरीबन 3000 बिफोर सेंचुरी बहुत ज़्यादा ग्रो होता था और वहाँ से जो है वो उस प्लांट के थ्रू पेपर बनाया जाता था। इसके बाद जो मॉडर्न पेपर जो जिस तरह का आजकल हम पेपर यूज़ करते हैं, इससे मिलता जुलता पेपर चाइना में सबसे पहले साइलन ने बनाया था इन अबाउट 105 AD, जो कि उसने क्या किया था कि शीट ऑफ पेपर को बनाया था बाय यूजिंग द बार्क ऑफ मलबेरी ट्री दैट वाज ट्रीटेड विद लाइम एंड मिक्स विद बैम्बू एंड अदर फाइबर्स टू गेट द पेपर ऑफ डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़। अगर हम डेफिनेशन देखते हैं पेपर की, तो पेपर क्या है? इट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ अ शीट मटीरियल विच इज़ मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोइक फाइबर। नेटवर्क ऑफ फाइबर क्या है? ये देखिए, आपके पास इस तरह से फाइबर होता है और वो वुवन होता है, उसको आगे उसके ऊपर एक्वस एक सॉल्यूशन की सस्पेंशन जो है वो डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और उसको ड्राई अप किया जाता है टू गेट अ डिज़ायर प्रॉपर्टीज़। तो ये आपके पास जो इंटरवूवन फाइबर्स का एक नेटवर्क प्रोड्यूस्ड होता है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होती है, इट इज़ कॉल्ड पेपर। अब अगर हम पेपर के लिए प्रोसेस देखते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन पे आएँ, इसके प्रोसेस को देखें, तो हम रॉ मटेरियल देखेंगे तो पाकिस्तान में नॉर्मली, अब देखिए, पेपर के लिए हमें सेलुलोइक फ़ाइबर चाहिए और सेलुलोइक फ़ाइबर जो है वो कहाँ से आता है? प्लांट से। अब प्लांट दोनों तरह के यूज़ होते हैं, नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स भी और वुडी रॉ मटेरियल्स भी। नॉन वुडी में जैसे वीट है, राइस है, इनके जो स्ट्रॉज होते हैं, सट्टे जिसे कहेंगे, कि वो नॉन वुडी होती हैं, वो इतना वुडी नहीं होता। इसके अलावा बैगस, बैम्बो, रैक, कॉटन स्टॉक, कॉटन लिंटर, काही ग्रासेस एंड डिफरेंट ग्रासेस, और जो कि एज इट इज़ यूज़ होती हैं। जबकि वुडी रॉ मटेरियल में क्या करते हैं? हार्ड और सॉफ्ट वुड यूज़ किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर यूकलिप्टस और गॉकलस पे। अब इसके लिए पहले हमने क्या करना है? पेपर बनाने के लिए पल्प तैयार करना है। अब पल्प के लिए अगर हम देखें तो नॉर्मली 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं। एक है एसिडिक मेथड जो कि सल्फाइड प्रोसेस कहलाता है, एक है अल्कलीन जो कि क्राफ्ट प्रोसेस कहलाता है, ठीक है, और तीसरा आपके पास आ जाता है न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, जिसे कि NSSC भी कहा जाता है। आजकल ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्प, और पाकिस्तान में हम में भी यही यूज़ हो रहा है क्योंकि इससे हम अपनी डिज़ायर क्वालिटी का पेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लेट्स सी ये प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि सोडियम सल्फाइड, इस केस में सोडियम सल्फाइड को एज अ कुकिंग लिक्विड, सोडियम सल्फाइड क्या होता है? Na2SO3, ये है सोडियम सल्फाइड। इसके सोल्यूशन को कुकिंग लिक्विड, मतलब हमने कोई भी चीज़ पकानी है तो पकाने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए। जैसे अगर अपने गोश्त गलाना है तो उसमें पानी डालेंगे, नमक, मिर्च वगैरह चीज़ें डालते हैं, तो उसमें क्या है कि वो चीज़ पक जाएगी। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? सेलुलोज रॉ फॉर्म में है, तो उसको पकाने के लिए हमने क्या करना है कि सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन लेना है और उसको बफर्ड करना है विद सोडियम कार्बोनेट, या तो सोडियम कार्बोनेट से करें या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करें। ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? दे आर अल्कलीन इन नेचर, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये अल्कलीज हैं, अल्कलीन नेचर के हैं। तो ये क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिक एसिड लिबरेट होते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब इस केस में आपके पास जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फॉर द NSSC प्रोसेस, तो इसके लिए हम जो नॉन वुडी रॉ मटेरियल हैं
जैसे वीट, स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉस हो गए, बैगेस वगैरह, उनको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट वो हैं वुडी, उनको चॉप कर लेते हैं। तो इसके लिए ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, तकरीबन 8-9 प्रोसेसेस हैं। कटिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, फिर ड्राई क्लीनिंग है, वेट क्लीनिंग है, स्क्रीनिंग है, डाइजेशन है, ब्लो टैंक, पल्प वॉशिंग, ब्लीचिंग, पेपर मेकिंग मशीन एंड देन द स्टॉक प्रिपरेशन। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कटिंग। अब जो नॉन वुडी मटेरियल है वो तो नॉर्मली प्री कट स्टेट में ही आते हैं, मतलब उनको एज इट इज़ प्रोसेस कर लिया जाता है, उनको ज़रूरत नहीं होती ख़त छोटा करने की। लेकिन जो वुड बेस्ड रॉ मटेरियल है उनको आगे प्रोसेसर में डालने से पहले स्मॉल चिप्स की फॉर्म में, जैसे हम आलू नहीं होते मोटे मोटे होते हैं, उनको चिप्स बना के छोटे छोटे पतले पतले फॉर्म में ले आते हैं, इसी तरह से इनको हमने कट करना है। तो इनकी चिपिंग करनी है। उसके बाद ड्राई क्लीन किया जाता है। ड्राई क्लीन में क्या होता है कि इसमें से हवा पास करवाई जाती है ताकि जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हों। कभी आपने देखा होगा गंदम साफ़ करते हुए, तो गंदम कैसे साफ़ की जाती है कि गंदम को पंखा चला के हवा उसमें से पास करवाई जाती है, तो जो अनवांटेड मटेरियल है वो उसमें से रिमूव हो जाता है। जस्ट लाइक दिस वन, इसमें से एयर ब्लो करवाई जाती है ताकि जो इसका जितने अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। उसके बाद उसे वेट क्लीनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिससे कि ना सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं बल्कि और कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि सॉल्युबलाइज्ड हैं इन वाटर, वो भी पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कटिंग, ड्राई क्लीनिंग और वेट क्लीनिंग आ गई। उसके बाद है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ऑपरेशन जो है वो इसलिए होता है ताकि जो भी ओवर साइज ट्रबलसम्स या अनवांटेड पार्टिकल्स वगैरह हैं वो रिमूव किए जा सकें। कि अगर कोई जो पीसीज हैं वुड पार्टिकल्स, वुडी मटेरियल के, वो बड़े साइज़ के हैं तो वो अलग कर लिए जाएं, या फिर अगर कोई काम करते हुए इनमें कील, नट, बोल्ट्स वगैरह आ गए हैं, उनको मैग्नेटिक सेपरेटर्स के थ्रू रिमूव कर दिया जाए। क्योंकि मैग्नेटिक सेपरेटर्स लगे होंगे तो कील, नट, बोल्ट्स वहीं पे रह जाएंगे और आपके बाकी स्टोन और अदर ओवर साइज पीसेस जो हैं वो सेंट्री क्लीनर्स के ज़रिए जो है वो रिमूव हो जाएंगे। इसके लिए जो बेसिक चेस्ट स्क्रीन्स हैं वो वाइब्रेटरी, ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल हैं, और उसके बाद जो है वो आगे मटेरियल को सेंड कर दिया जाता है डाइजेशन के लिए ताकि उसको कुक करवाया जा सके। सो नेक्स्ट इसका प्रोसेस है डाइजेशन, विच इज़ द मेन यूनिट ऑफ द प्रोसेस। मेन प्रोसेस का यूनिट है जिसमें कि नॉर्मली डाइजेस्टर इज़ जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर। जैसे प्रेशर कुकर होता है वो प्रेशर भी रिलीज़ इसमें होता रहता है और एक प्रेशर सेटअप भी हो जाता है, टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारा रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को अलॉन्ग विथ सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डाइजेस्टर में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब इस केस में क्या है कि जो आपके पास डाइजेस्टर है वो नॉर्मली 10 मीटर लेंथ और 2 मीटर डाया का होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ स्टील एंड रॉट आयरन। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशंस हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है 10 मीटर लेंथ का और 2 मीटर डाया का, और वो स्टील का बना हुआ है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तमाम प्रोसेस को इंजेक्ट करते हैं। अब इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड विद द pH ऑफ 7 to 9। अब इस टेम्परेचर को मेंटेन होने में थोड़ा टाइम लगता है। एक दफ़ा जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो आपने इस डाइजेस्टर में इसको 45 मिनट्स के लिए रखना है। जैसे ही 180 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा और प्रेशर रिलीज होगा। फिर दोबारा से टेम्परेचर मेंटेन होगा और इसी तरह से 45 मिनट्स जो हैं अपने उसको रखना है। ये जो आपके पास डाइजेस्टर होता है वो केयरफुली मूव कर रहा होता है एट अबाउट 2.5 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से। तो इसका काम ये है कि इसने इसको अच्छी तरह पका लेना है, डाइजेस्ट करवा लेना है। उसके बाद ब्लो टैंक है जिसमें कि जो कुक्ड मटेरियल है, जो कुक्ड सेलुलोज है, उसको अनकुक्ड सेलुलोज या अनकुक्ड मटेरियल से सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन। सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन्स क्या होती हैं, वो उसको रोटेट करती हैं हाई स्पीड में,
तो साइज़ पार्टिकल के डिफरेंस की बेस पे कुक्ड और अनकुक्ड मटेरियल सेपरेट हो जाता है। उसके बाद होती है पल्प वॉशिंग। अब पल्प वॉशिंग में क्या है कि जब उसकी डाइजेशन हुई है तो डाइजेशन के नतीजे में जो वुड के अंदर डिफरेंट लिग्निन पैक्टिन वगैरह थे वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिनको बाद में वॉश किया जाता है पानी के साथ इन 8 मैसिव। इसके जो पीछे लिक्विड प्रोड्यूस होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि हमने उसको पल्प को वॉश करना है पानी के साथ, ताकि जितना भी लिग्निन है या जितने भी कलर्ड कंपाउंड्स हैं वो इसमें से रिमूव हो जाएं। लिग्निन क्या होता है? इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट, जो कि एरोमेटिक पॉलीमर है और वो पेपर को ब्रिटल करता है। ब्रिटल मतलब कि पेपर आसानी से टूट जाता है, मतलब हल्की सी फोर्स भी लगेगी तो वो टूट जाएगा। सो फाइनली उसको हम इसको थिक करेंगे और फाइनली उसको अच्छी तरह वॉश करके स्टोरेज टॉवर में सेंड कर देंगे। अब चूँकि ये ब्लैक कलर का या कलर्ड है तो इसलिए इसकी ब्लीचिंग की जाती है, ताकि नॉर्मली ब्राउन कलर का पेपर इसके नतीजे में पल्प आता है तो उसको हम ब्लीच करेंगे, क्योंकि ब्राउन कलर जो है इट इज़ अनसूटेबल फॉर प्रिंटिंग और राइटिंग के लिए ब्राइट वाइट कलर होना चाहिए। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो रेजिडुअल लिग्निन है उसको रिमूव किया जाता है एंड द पेपर पल्प इज़ देन सेंट टू द ब्लीचिंग यूनिट, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए फ्लो शीट डायग्राम बनी हुई है। कटिंग ऑफ द रॉ मटेरियल है, फिर प्राइमरी क्लीनर है, ड्राई क्लीनिंग है, वेट क्लीनिंग, स्क्रीनिंग के बाद जो है वो वेट सिलो और वगैरह सेपरेशन होके ये आपके पास जो है वो डाइजेस्टिंग यूनिट है। डाइजेस्टिंग यूनिट के बाद ब्लो टैंक है, जो क्या करता है? कुक्ड और अनकुक्ड को सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सेंट्रीफ्यूजल स्क्रीन, पल्प वॉशिंग, ठीक है। पल्प वॉशिंग के बाद आगे जो है वो वॉशिंग, थिकनिंग वगैरह है और फिर उसके बाद वो अवेलेबल होता है नेक्स्ट कि वो अवेलेबल हो फॉर द स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट्स। अब हमने जो ब्लीचिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है? ब्लीचिंग के लिए डिफरेंट मटेरियल यूज़ होते हैं। पाकिस्तान में जो है वो ब्लीचिंग होती है क्लोरीन या सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, या तो क्लोरीन पास करवाते हैं या सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है? NaClO, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है। या इसके अलावा हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड है या क्लोरीन। तो ये डिफरेंट ब्लीचिंग एजेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। आफ्टर वॉशिंग द अनब्लीच्ड पल्प इज़ सेंट टू द क्लोरीनेटर, ठीक है। उसको क्लोरीनेटर में भेज दिया जाता है, जहाँ पे क्लोरीन का प्रेशर क्या है? 4 to 5 बार प्रेशर, जिससे के थ्रू जो है वो क्लोरीन इंजेक्ट की जाती है। क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगी अनब्लीच्ड पल्प के साथ एट अबाउट 45 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 1 आवर 45 to 60 मिनट्स तक वो करती है, तो गेट अ गुड रिज़ल्ट। उसके बाद रेजिडुअल क्लोरीन को न्यूट्रलाइज़ करवाया जाता है विद वाटर टू एक्ट एज अ एंटीकॉल, मतलब उसमें से क्लोरीन रिमूव करेंगे। फिर आप जो है क्लोरीनेटिंग पल्प को वॉश करवाते हैं हॉट वाटर के साथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन इट इज़ सेंट टू द स्टोरेज टैंक। इसके अलावा ये तो क्लोरीन के साथ था, इसके अलावा आप सोडियम हाइपोक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो या हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो। ये डिफरेंट अदर ब्लीचिंग एजेंट्स हैं जिनका पर्पस सेम होता है, टू ब्लीच द पल्प, तो इसमें कलर्ड मटेरियल जो पिगमेंटेशन आ गई है उसको रिमूव करना। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट। अब इसमें पेपर मेकिंग मशीन, अब आपने पहले पल्प बनाना है, पल्प से आगे पेपर बनाना है, तो पेपर एक मशीन के थ्रू बनता है विच इज़ कॉल्ड पेपर मेकिंग मशीन। तो 3 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेपर व्हेन इट इज़ सेंट टू द पेपर मेकिंग मशीन। पहली होती है डिस्पर्शन ऑफ द पल्प एज अ स्लरी इन वाटर, कि पहले में आपने क्या करना है कि जो पल्प आ गया है उसे पानी के अंदर स्लरी सी बना के डिस्पर्स करना है, ठीक है। सेकंड आपके पास आ जाता है मैकेनिकल रिफाइनिंग और बीटिंग ऑफ द फाइबर टू डेवलप द
अप्रोप्रिएट फिज़िकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब पहले आपने क्या किया, उस पल्प को पानी के अंदर डाला, ठीक है, ताकि वो स्लरी बन जाए। उस पर उसको अच्छी तरह फेंटना है, ठीक है। जिस तरह आप क्या करते हैं, कोई चीज़ जैसे केक वगैरह बनाना हो या कुछ इस तरह से, तो उसमें अच्छी तरह से फेंटा जाता है ताकि वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। उसके बाद तीसरा होता है एडिशन ऑफ केमिकल एडिटिव्स एंड साइकिल फाइबर फ्रॉम द वेस्ट पेपर प्लांट। उसके बाद हम उसमें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ केमिकल्स भी डालते हैं। और इसके अलावा रिसाइकल पेपर, आपको पता है पेपर जो है वो रिसाइकल हो जाता है, रद्दी पेपर इसीलिए बिकता है कि वो रिसाइकल हो जाता है। तो इस पॉइंट पे जो है वो रिसाइकल पेपर का जो फाइबर है वो उसमें इंसर्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट लास्ट इसमें पॉइंट आ जाता है पेपर मेकिंग मशीन, जो कि जब हमारा पल्प तैयार हो गया है उस पल्प से आगे आपने मशीन बनानी है। अगर मशीन ये दिखाएं तो ये आपके पास फॉर्ड-राइनियर पेपर मेकिंग मशीन है। देखिए इसमें आपके पास डिफरेंट जो हैं वो सेक्शंस हैं। ये पहला जो है वो है फ्लो स्प्रेडर, ठीक है। फ्लो स्प्रेडर का काम क्या होता है, इट टेक्स द पल्प एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इवनली अक्रॉस द मशीन फ्रॉम बैक टू फ्रंट। कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टॉक इज़ बिलो 1%। ये क्या होता है कि अच्छी तरह से एक थिन लेयर जो है वो पल्प की डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसको स्प्रेड कर देता है। फिर है हेड बॉक्स। हेड बॉक्स क्या कहता है, प्रेशराइज हेड बॉक्स डिस्चार्ज अ यूनिफॉर्म जेट ऑफ पल्प सस्पेंशन ऑन अ फैब्रिक वेयर स्पेशल सक्शन डिवाइस वर्क फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर। ये देखिए ये आपके पास हेड बॉक्स है, यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि इसने प्रेसिंग करनी है, जिस फैब्रिक के ऊपर ये काम हो रहा है उस पर प्रेस करके वाटर को रिमूव करना है। उसके बाद है फॉर्ड-राइनियर टेबल। फॉर्ड-राइनियर टेबल जो है वो एंडलेस मूविंग फॉर्ड-राइनियर फैब्रिक फॉर्म करता है कॉन्टीन्यूस वेबी फॉर्म में टू ड्रेन द वाटर बाय सेक्शन। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी पार्ट की वजह से जो इसका नाम है इस मशीन का वो फॉर्ड-राइनियर पेपर मेकिंग मशीन है। ये इस तरह से होता है जैसे ये फ़ाइबर्स है ना, इन फ़ाइबर्स को जिस तरह कपड़ा नहीं बुनते इस तरह से आगे पीछे बुन देना एक ख़ास पैटर्न में, ताकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। ये इसका काम होता है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ वाइट वाटर की फॉर्म में ड्रेन आउट कर देना। उसके बाद रहता है प्रेस सेक्शन। पेपर शीट को जब फिर इसके बाद जब वो वेब आ जाती है तब उसे कन्वे करवाया जाता है थ्रू द सीरीज़ ऑफ रोल प्रेसेस वेयर एडिशनल वाटर इज़ रिमूव एंड द वेब स्ट्रक्चर इज़ कंसोलिडेट, ठीक है। ये देखें ये आपके पास यहाँ पे प्रेस सेक्शन है। प्रेस सेक्शन किस तरह से हैं, ये रोलर्स लगे हुए हैं, ये रोलर रोल हो रही हैं और उसके दरमियान से पेपर गुजर रहा है, ठीक है। जो असल काम होना था वो यहाँ हो गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रोलर्स हैं, रोलर्स में से पेपर गुजर रहा है और उसका मॉइस्चर कंटेंट 85 से 65 पे आ गया, मतलब वाटर कंटेंट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। उसके बाद आ जाता है आपके पास ड्रायर सेक्शन। ड्रायर सेक्शन में वेट शीट ऑफ पेपर बन चुकी है, उसको ड्रायर सेक्शन में सेंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रोटरी ड्रम। वाटर इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द फैब्रिक इधर बाय ग्रेविटी, बाय सेक्शन और बाय प्रेसिंग, मतलब किसी भी तरीके से आप उसमें से वाटर रिमूव करते हो। तो ड्राई सेक्शन के बाद है क्लेंजर स्टॉक। उसके बाद सीरीज़ ऑफ रोल नेप्स टू रिड्यूस थिकनेस एंड स्मूथ द सरफेस। और जो ड्राइड पेपर है उसको फाइनल 6 to 8% इसमें मॉइस्चर कंटेंट है, उसको हम फिर वूंड अप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रील। मतलब पेपर की जो है वो एक रील सी बन जाती है, जैसे एक ये चीज़ है और इसके इर्द गिर्द पेपर आप लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ, तो ये आपके पास एक रोल ऑफ पेपर प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो ये आपके पास थी पल्प एंड द पेपर मेकिंग, ठीक है। अब पाकिस्तान में पेपर इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैंड करती है। पेपर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकनॉमिकल डेवलपमेंट में, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी की कितना वो पेपर कंज्यूम कर रही है, ज़ाहिर जितनी पढ़ी लिखी नेशन होगी जितना वो पेपर यूज़ करेंगे उतना ही वो ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। जब पाकिस्तान बना उस वक्त पाकिस्तान में कोई पल्प और पेपर इंडस्ट्री नहीं थी और कंट्री कंजप्शन थी तकरीबन 25,000 टन्स ऑफ पेपर। और उस वक्त हम इंपोर्ट करते थे जो कि 25 मिलियन रुपीस कॉस्ट करती थी। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में पेपर इंडस्ट्री डेवलप हुई और अब जो है वो हाई प्राइसेस ऑफ पेपर इन पाकिस्तान जो इसकी
पर हेड कंजप्शन है वो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सबसे लोएस्ट है, विच इज़ 5 kg पर पर्सन पर ईयर, कि एक बंदा जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ 5 किलो पेपर यूज़ करता है। तो सेल्फ़ सफिशिएंट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए जो है वो डिफरेंट एफ़र्ट्स की जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लगाई जा सकें। एट प्रेजेंट 30 पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं इन प्राइवेट एज़ वेल एज़ इन पब्लिक सेक्टर, जो कि हमारे पेपर और पल्प एंड पेपर बोर्ड जो है उसके लिए काम है, लेकिन स्टिल हमें जो है वो बाहर से पेपर मंगवाना पड़ता है, ताकि अभी तक हम अपनी जो नीड्स हैं उसको मीट नहीं कर रहे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पल्प एंड द पेपर इंडस्ट्री। तो होप सो कि आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ आई, ख़ास तौर पे जो पेपर मेकिंग मशीन के बारे में था, ठीक है, ये मैं रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, फ्लो स्प्रेडर होता है फर्स्ट कंपोनेंट, जो कि पल्प को इवनली स्प्रेड करता है। उसके बाद सेकंड है ये प्रेस हेड, जो कि ऊपर से प्रेशर करता है और पानी को जो कपड़ा है उसके ऊपर रिमूव करता है। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट इसमें आता है फॉर ड्राइनियर टेबल, जो कि उसको वेब फॉर्म में मूव करता है विद द ड्रेनेज ऑफ वाटर, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। देन आपके पास है प्रेस सेक्शन, जिसमें रोलर्स के थ्रू पेपर जो है वो मूव करता है एंड द मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस टू 65। उसके बाद जो है वो ड्रायर सेक्शन है, जिसमें ग्रेविटी के थ्रू, हीटिंग के थ्रू, किसी भी तरीके से आपने उसको ड्राई करना है। एंड देन द कैलेंडर स्टॉक में क्या होता है, एक पेपर आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब एक ये स्टॉक लग रहा है, जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट मज़ीद रिड्यूस होकर 6 to 8% रह गया है। उसके बाद एक एक पेपर को लेके एट द एंड रील की फॉर्म में हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये इसका लास्ट कंपोनेंट है। तो आपके पास जो फॉर ड्राइनियर पेपर मेकिंग मशीन जो है वो आपको रील की फॉर्म में पेपर एट द एंड प्रोड्यूस करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर मेकिंग मशीन एंड द पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी मसला है देन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।